चले भाई, स्टार्ट साउंड, कैमरा, एक्शन। आई लव यू खूबसूरत। कट। ओ परामर। अरे ये आई लव यू कहाँ से आ गया? तुमने सीन में उसका चेकअप करना है। सॉरी। कहाँ है प्यारी लड़की, कहाँ है? मैं हूँ, और कौन है? अरे सुबह सुबह फजूल मजाक मत किया करो मोमो, जाओ जाके अपना काम करो। अच्छा चली जाऊंगी, पहले वादा करें कि आप मुझे वो देंगे। वो क्या? वही जो मुझ जैसी प्यारी सी बीवी को देना चाहिए। अरे भाई, इस उम्र में तुम्हें तलाक क्यों दूंगा मैं? ओए तलाक नहीं, इशफाक, वो। अरे वो क्या? वही जो मैंने पहना हुआ है। अरे ये तो तुमने सूट पहना हुआ है जो पिछले साल मैंने तुम्हें नया लेके दिया था। हाँ, सूट। मैंने कहा है ना, नया सूट लेके दे मुझे इफ्तिखार। अभी कोई पैसे नहीं है मोमो, होएंगे ना तो दिला दूंगा। मेरे लिए तो कभी आपके पास पैसे होते नहीं जवेद शेख। अरे जाओ मोमो, सुबह सुबह दिमाग मत खाओ। अरे यहाँ लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है और तुम्हें सूट की पड़ी हुई है। जो है ना तुम्हारे पास, उसी पे सब्र करना सीख लो। जाओ जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ। चाय में जहर डाल के लाऊंगी, क्योंकि जहर खाने के आपके पास पैसे नहीं होंगे। रहने दो, तुम मत बनाओ चाय। सुबह सुबह बस तुम बहाने ढूंढती हो लड़ाई लड़ने के। रहने दो, मैं नहीं पीता चाय भाई तुम्हारे हाथ की। वाकई ना डाल दो कहीं साथ। इतनी मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें करती हो तुम, कसम से दिल चाहता है कि घंटों बस तुम्हारी बातें सुनता रहूं। नहीं। अरे तुम बताओ ना, तुम बोलो ना, क्या चाहिए? तुम मांगो। क्या तोहफा चाहिए तुम्हें? नहीं, पैसे की फिक्र नहीं करो तुम लोग, पैसा बहुत है मेरे पास। हाँ, तुम बताओ मुझे कि तुम्हें चाहिए क्या? अरे कमाल बात करती हो तुम। एक सूट? अरे 2 सूट दिलवाऊंगा तुम्हें मैं, 2, और वो भी ब्रांडेड। बस अरे बाबा छोड़ो ना, क्या बदतमीजी है यार ये। चुप है, घटिया आदमी। मुझे सूट लेने के लिए मना कर दिया, और पराई औरतों के लिए महंगाई नहीं है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, बड़े मुंह वाले रिच। क्या पागल हो गई हो? क्या जान लोगी मेरी? हाँ लूंगी जान, वैसे भी 2-4 साल में तूने मर जाना है बुड्ढे। एक कमसिन हसीन प्यारी सी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। अरे कौन कमसिन लड़की भाई? मैं और कौन? अरे तुम खामखा गुस्सा कर रही हो मोमो, वो तो एक जरूरतमंद बेवा थी, मैं तो नेकी कर रहा था यार। या अल्लाह, मुझे भी जल्दी से बेवा कर दे, आमीन। मुमताज? हाँ, मैं मुमताज से दूसरा ब्याह कर लूंगी बस। अरे मुमताज तुम हो भाई? बस अब मैंने वो कर लिया है, मैंने नहीं रहना इस घर में तेरे साथ, मैं जा रही हूँ। हाँ तो जाओ ना, कौन रोक रहा है तुम्हें? जाओ यहाँ से। अब्बा जी। ओए पुत्र मुमताज, तुमने तो गड्डी चला दी। अब्बा जी। वो एक बारी भी कहेंगी तो मैं तेरा अब्बा ही रहूंगा। अब्बा जी, बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ, बहुत धोखा हो गया है। क्यों, तेरा खरबूजा फिक्का निकल आया पुत्र? नहीं अब्बा जी, मेरा शोहर बेवफा निकल आया है। ओए मुमताज, मुझे तो उसके करतूत पहले ही पसंद नहीं थे। ओए उस बहुत बड़े मुंह वाले ने ना तेरी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। अब्बा जी, अभी तो कोई पट्टी नहीं है आंखों पर। ओए ऐसे ही तो तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब्बा जी, उस आदमी ने मेरा बड़ा दिल दुखाया है, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। ओए फिलहाल तो मैं खुद कराची में खज्जल खुआर हो रहा हूँ। पागलों, नवे घर का एड्रेस तो मुझे दे देते। ठीक है अब्बा जी, मैं आपको नए घर का ना एड्रेस भेज रही हूँ। यहाँ आके हर जुल्म का आपने हिसाब लेना है उस बड़े मुंह वाले से। आप ओए तू फिक्र न कर मुमताज, अभी तेरा प्यो जिंदा है। अच्छा कौन? ओए चलिए, मैं तेरा प्यो, और कौन? अच्छा चल फोन बंद कर और मुझे नवा एड्रेस भेज जल्दी से। अच्छा अब्बा जी, भेजती हूँ। मैं जा रही हूँ पुत्र। माँ जी 2 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर और 1 किलो आलू भी ले आइएगा प्लीज। माँ जी मेरे लिए ना दूध वाली ठंडी ठार बोतल एक ले आइएगा। चुप है,
मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। खूबसूरत, माँ जी से हाथ जोड़कर माफी मांगो। माँ जी गुस्सा थूक दे, अभी माफी मांगेगी आपसे। मैं क्यों हाथ जोड़कर माफी मांगू? ना जोड़ो हाथ, वैसे माफी मांग लो जानू। पर क्यों, क्या किया है मैंने? माँ जी बताएं। पुत्र, वैसे तो तेरी बीवी की ना हरकतें ठीक नहीं, लेकिन इस बारी मैं उस बड़े मुंह वाले की वजह से ये घर छोड़ के जा रही हूँ। माँ जी मैं समझ सकता हूँ कि उनका मुंह ऐसा है और इतना बड़ा है कि दिल चाहता है कि उसमें बंदा गुस्से से चपेड़े मारे। मेरा ख्याल है माँ जी आपको इग्नोर करना चाहिए और गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। मुझे बड़ा गुस्सा आता है उनका मुंह देखकर। बिला वजह गुस्सा नहीं आया पुत्र, मैंने रंगे हाथों इसको पकड़ा है। क्या? महमूद साहब क्या कह रही है माँ जी? और शबाना, जब मैंने एक जोड़ा कपड़ा इससे मांगा ना तो मेरे आगे ये टुंडा फकीर बन गया। भरोसा बन के दिखाए जरा। लेकिन लॉन में बैठ के फोन पे लड़की को कह रहा है तुम फिक्र ना करो, कितने जोड़े चाहिए बताओ मुझे। ये ऐसा नहीं कहा था मोमो, मैं तो बस उस लाचार औरत की मदद कर रहा था भाई। अच्छा, लाचार बेटा कभी नजर नहीं आया उड़ने वाले सांप। वैसे महमूद साहब बहुत अफसोस की बात है। बस मेरे अब्बा जी आ रहे हैं मुझे लेने, अब मैंने कोई माफी कबूल नहीं करनी। अरे तुमसे माफी मांग भी कौन रहा है? और मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ। बुला लो अपने अब्बा को, बल्कि किसी और को भी बुला लो बेशक। महमूद साहब मेरा ख्याल है आप ओवर एक्टिंग भी कर रहे हो, ओवर भी हो रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ सोतेला बाप होने की वजह से आपकी इज्जत कर रहा हूँ। वो जो तुम मेरी कर रहे हो वो इज्जत है। हाँ जी, ऐसे करते हैं। ओहो माँ जी, खुद को संभालें। माँ जी आप बैठ जाए, रिलैक्स हो माँ जी, बैठे। टेंशन क्यों ले रही हैं? आपकी बहू है ना, आपको 10 नए जोड़े दिलवाएगी, है ना जानू? शट अप नबील। इट्स ओके जानू, इट्स ओके। आप कौन भाई साहब? और बेवकूफा भाई साहब नहीं, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी। पिछली किसी एपिसोड में अम्मा जान की रूह आई थी, इस एपिसोड में अब्बा की रूह आ गई। ओए मैं तुझे रूह नजर आ रहा हूँ। वैसे मरने से पहले आपकी शक्ल हमसे इतनी नहीं मिलती थी, मरने के बाद तो खासी मिलने लगी। और मैं कहते रहे मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ। अजी जी आप हमारे दिलों में जिंदा है, हमें बेइंतहा खुशी हो रही है आपके आने की। और की कह रहे हैं? कुछ नहीं अब्बा जान, आप आइए ना अंदर तशरीफ लाइए, ये हम उठाए लेते हैं। आइए प्लीज, आइए, आ जाइए, आ जाइए, आइए आइए आइए। अरे भाई इस बॉक्स में क्या लाश डाल ली आपने? तशरीफ रखिए ना। ये फरमाइए कि अचानक हमारी याद आपको कैसे आ गई? और मन्नो तेरी याद क्यों आएगी भाई? भाई नहीं, हम तो बेटे हैं आपके साहबजादे। एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही कि जब आप जिंदा थे तो आपकी शक्ल बिल्कुल अलग थी, लेकिन मरने के बाद हूबहू हम जैसे लग रहे हैं। और चल शक्ल तो मेरी तुमसे मिल रही है, पर मिला मैं तुमसे पहली बार हूँ। वही हम कहें कि हमारे अब्बा जी तो काफी मुख्तलिफ थे आपसे। ओए मैं तेरा अब्बा नहीं हूँ, मैं मुमताज का अब्बा हूँ। जी क्या फरमाया आपने? लेकिन वो तो ऊपर रहती हैं। चल भाई, मुझे उत्ते छड़ के कौन आएगा? कोई भी नहीं, ये हिम्मत आपको खुद ही करनी पड़ेगी। अच्छा, ये हिम्मत तो कोई ज्यादा ही करनी पड़ेगी। ठीक है। अब्बा जी, ममताज, अब्बा जी। नानाबू कैसे हैं आप? बैठे ना आप नाना अब्बू। और चुप करो तुम। मेरी धी पर इतना टॉर्चर हुआ और तुम दोनों चुप रहे। माँ जी को कौन टॉर्चर कर सकता है? मसूद ने मेरे ऊपर बड़ा जुल्म किया है अब्बा जी। मैंने नया जोड़ा मांगा तो साफ इनकार कर दिया, और फोन पर ना दूसरी औरतों को जोड़े दिलाने की बात कर रहा था। अब्बा जी मैंने रंगे हाथों पकड़ा उसको। और पुत्र, तुमने फिर मुझसे लीड ले ली। कहाँ है वो बड़े मुंह वाला? मैं आज उसे छोड़ूंगा नहीं, आज फैसला हो के रहेगा। नानाबू कंट्रोल करें गुस्सा, कहीं आपका फैसला ना हो जाए। और कहाँ है वो बेतहाशा बड़े मुंह वाला? अब्बा जी वो अंदर नहीं। अच्छा, ओए महमूद, ओए महमूद, ओए महमूद, ओए महमूद। लग रहा है नानाबू पिटाई करेंगे महमूद साहब। पहलवान है तेरे नाना। जी जी जी। ओए महमूद, ओए तेरी इतनी जुर्रत कि तू मेरी धी मुमताज को टॉर्चर करे? बाजी आप वाकई आ गए? हाँ मैं आ गया हूँ,
और मैं अपनी मुमताज थी को साथ लेके जाऊंगा। हाँ तो चले जाएं, वैसे भी कौन सा आप कोई नबील के ससुर की तरह घर चलाते हैं। भाई क्या मतलब है तुम्हारा? भाई मतलब ये है कि नबील के ससुर की तरह ना तो आप कोई करोड़पति हैं और ना आप कोई बिजनेसमैन है कि आपके और आपकी बेटी के जाने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा। वो अच्छा हुआ वक्त पे तेरी असलियत का पता चल गया। लालची इंसान, मैं भी जमीनों का फैसला करके आया हूँ। अब तुम देखना, मैं अपनी मुमताज की शादी किसी बहुत बड़े जिम्मेदार से कराऊंगा। कौन सी जमीन, कौन सा फैसला? ओए ओए, पिंड वाली जमीन जिसका केस चल रहा था उसका फैसला आ गया। क्या क्या फैसला आया है? ओए हम केस जीत गए और मैंने जमीन बेच दी। अब मैं अपनी धी मुमताज का हिस्सा देने आया हूँ। अच्छा, अरे मुबारक हो बाजी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ओए अपनी मुबारक अपने पास रखा है, मैं अपनी धी को लेके जा रहा हूँ। अरे अब्बा जी आप तो नाराज ही हो गए यार खामखा में। अच्छा ये बताएं, आप दोपहर के खाने में क्या खाएंगे? ओए खाना तो हुण मैं पिंड जाके खावांगा और मैं अपनी धी मुमताज नूं नाल लेके जावांगा। मुमताज, अरे नहीं है भाई। मुमताज अरे पुत्र सुने- समान बनना अपना। अरे नहीं है भाई, ये कैसे हो सकता है? अरे आपका घर है यार। बाजी सुने तो, अरे आप खामखा नाराज हो रहे हैं, थूक दीजिए ना गुस्सा आप खामखा। उधर उधर मुंह करके। मोमो जाओ ना, बाजी के लिए खाना बनाओ जाके। खबरदार के मुझसे बात की हो तो। नबील समझाओ ना अपनी माँ को। और बाजी इतने दिनों के बाद आया, इनके लिए कुछ अच्छा सा पकाए ना। बल्कि एक काम करते हैं, मैं तुम सबको ना बाहर लेकर चलता हूँ, अच्छा सा खाना खा के आते हैं बाजी। अच्छा, यानी कुछ देर पहले तो आप बात करने को तैयार नहीं थे और नाना अबू के आते ही भीगी बिल्ली बन गए आप। ओए भीगी बिल्ली तो इसने बनना ही था, क्योंकि इसको खबर ही मैंने ऐसी सुना दी है। क्या खबर नाना अब्बू? भाई गांव में जो हमारी जमीन थी ना, नाना अबू जिस पे केस चल रहा था। हाँ पुत्र है, ओए केस से असली जीत गए हैं और जमीन भी मैंने बेच दी है और मुमताज के हिस्से के पैसे लेकर मैं यहाँ आ गया हूँ। अरे ये चीज नाना अबू, ये चीज। और अब मेरी समझ में आया कि ये बड़े मुंह वाला बल्कि उड़ने वाला सांप इतनी खुशामदें क्यों कर रहा है। ऐसी भी कोई बात नहीं है यार, मैं तो दिल से शर्मिंदा हूँ। और जाए बाहर जाके शर्मिंदा हो, और शर्मिंदा होने के बाद हाथ धो लीजिएगा। नाना अबू ये शर्मिंदा होने के बाद हाथ नहीं धोते। गरीब आदमी। जानू, नाना अबू के लिए लस्सी ना होना यार। भाई लस्सी जरा ना पुत्र गाड़ी होनी चाहिए। खोए के पेड़े डाल लेना उसमें, पेड़े। हाँ हाँ, पेड़े मंगवा लो जानू, पेड़े मंगवा लो। नाना अबू सामान क्या है आपका? खैरियत महमूद साहब, ये ऊपर शोर कैसा था? क्या सारे घर वाले मिलकर आपकी बेइज्जती फरमा रहे थे? होना क्या है मुस्तकीम साहब, मोमो से लड़ाई हो गई है यार, लेकिन टाइमिंग गलत हो गई है। अरे ससुर साहब आ गए। तो क्या आप अपने ससुर से इस कदर डरते हैं? अरे डरता कौन है उनसे, लेकिन इस मर्तबा वो अपनी गांव वाली जमीन बेचकर मोमो को हिस्सा देने आए थे। गांव की जमीन? अरे बरसों से केस चल रहा था, अब वो जीत गए तो उन्होंने बेच दी वो जमीन। बहुत बड़ी जमीन थी, सारी की सारी बेच दिया उन्होंने। मोमो उनकी इकलौती औलाद है, कम से कम मेरे हिसाब से कुछ 7-8 करोड़ रुपया तो आएगा। अरे भाई, मुमताज बहन तो करोड़पति होने वाली है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये कैसी मुबारक, कहाँ की मुबारक यार मुस्तकीम साहब, आप भी कमाल करते हैं। अरे वो ससुर साहब जो है, अरे वो तो मुंह ही नहीं लगा रहे, वो तो कह रहे मैं मोमो को गांव साथ लेकर जाऊंगा। भाई अगर मुमताज बहन गांव रवाना हो गई तो आपके हाथ में तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं आएगी। वही तो, किस्मत ही खराब है मेरी। खाम खाम एक जोड़े के पीछे बात खराब हो गई। भाई हमारा मशवरा तो आपको ये है मुफ्त कि आप मुमताज बहन को मना लें। जब वो मान जाएंगी तो अब्बा खुद ब खुद मान जाएंगे। हाँ कह तो ठीक रहे आप मुस्तकीम साहब। हाँ, मुमताज बहन का दिल बहुत नर्म है और अब्बा जान ठहरे गांव के सीधे साधे आदमी। आप थोड़ी उनकी आओ भगत करें, खाना वाना खिलाइए, देखिए झट मान जाएंगे, झट। बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि मुमताज बहन से हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए। चले अब यही करके देखता हूँ। वैसे पैसे मिलने के बाद एक बात याद रखिएगा कि ये गोल्डन मशवरा हम ही ने दिया था आपको। अरे कैसे भूलूंगा मुस्तकीम साहब, आपको मैं ना दुबई का गोल्डन वीजा लेकर दूंगा। कोई आके वाह। ओए नबील, तेरे हथा से जान नहीं रही,
सरदाई पिया कर बदामां दी सरदाई से याद आया वो एक बारी मेरा दंगल सी बावलपुर च। ओ बस कर नाना बू, बस कर दे। 100 बार सुन चुका हूँ बावलपुर वाले दंगल का वाकया है यार। प्लीज प्लीज, राणा के नाना ना बने, मेरे नाना बने आप। ठीक है पुत्र। अब्बा जी खाना लाए हूँ आपके लिए, खाना खा लो। जिंदा रहो, जिंदा रहो। अब्बा जी वो जमीन कितने की बिकी है? ओ पुत्र जमीन तो बड़ी महंगी बिकी है, इसीलिए तो मैं दौड़ता हुआ आया हूँ हिस्सा देने मुमताज का। ओ बस कर दे राणा बू, आपसे कहाँ दौड़ा जाता है यार। और मैं क्या कैट वॉक करके आया हूँ, दौड़ता हुआ आया हूँ। अब्बा जी आप कैश लाए हैं या चेक लाए हैं? ओए महमूद, चेकों वेकों के चक्कर में मैं नहीं पड़ता, मैं तो कैश लेके आया हूँ, कैश। नाना बू, आप शायद भूल गए हैं, इस घटिया आदमी से आप नाराज हैं। इसने मेरी माँ और आपकी सगी बेटी का दिल दुखाया है। ओए चंगा कीता ही पुत्र, याद करा दिया ही। वो चल रहा है, बेतहाशा मुंह लेकर दफा जा, कमरे से बाहर निकल जा। कमरे से ही नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ इस घर से अपना बड़ा सारा मुंह लेकर निकल जाए। हब्सुआ हुआ है इनके मुंह की वजह से। नबील मैं तुम्हारा बाप हूँ यार, तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? आप बाप नहीं, नाग है नाग। आप इस घर से जाएं, क्योंकि ये घर मेरे ससुर की वजह से चलता है। अरे यार बस कर दो अब आप लोग, मुझसे ऐसा भी कोई बड़ा गुनाह नहीं हो गया कि तुम लोग मुझे धुतकारते फिर रहे हो। ओए माफी मंगनी है तो जाके मुमताज से मांग, हमसे ना मांग, जिसको तूने बहुत रवाया। चल दफाओ, जा 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 जा। मारे नाना बू, मारे मारे। अरे यार नाना बू छोड़ दे यार, आपका निशाना नहीं बोल रहा। बेटा अब वो निशाने कहाँ रह गए? चले रोटी तो खाएं, कि डंडा मुझे पकड़ा दे अमानत के तौर पे। अच्छा टिल्ले वाली जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजरां चुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी, देखा जट जाइए पर मिठी गोली खानी, गद्दी होवे नवी भावें बुड्ढी हो पुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी। I'm the baddest, the greatest, why gotta be too fabricated? Crank the volume up, not this track is very, very taza latest. I'm ruthless like Pablo Escobar. तेरी बेबे मुझे देखे बोले अस्तफार, तत्ती चढ़ दी जवानी, कर मेरी मन मानी, अग दो पासे लगी है तू किथे नस जानी। One look at you and I can say हो गया प्यार, बार बार एक बारी अख मार यार, चोरी चोरी कर दी है तू गलांस। मनवर, वैसे बहुत ही वाहियात ठुमके लगाए हैं आपने, वो भी लान में। वो देखें पड़ोसी सारे ना आपकी वीडियो बना रहे थे। अरे मोमो वो तो मैंने तुम्हें खुश करने के लिए डांस किया था, तुम्हें डांस पसंद है ना? बताओ बताओ ना मेरा डांस कैसा लगा? बड़ा ही कोई घटिया डांस था। अरे गुस्सा थूक दो ना मोमो अब। अच्छा चलो ये देखो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, कान पकड़ के माफी मांग रहा हूँ। माफी तो आप लालच में आके मांग रहे हैं ना। अरे नहीं भाई, मैं दिल से माफी मांग रहा हूँ यार। मोमो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार। हाय अल्लाह, कैसे प्यार मोहब्बत की बातें ऐसे खुले आम कर रहे हैं। अरे मोमो मैं तो तुम्हारा शौहर हूँ यार, ये बात तो मैं तुम्हें खुल्लम खुल्ला भी कह सकता हूँ कि मोमो आई लव यू। ओ माँ जी छोड़े मेरी माँ को। ओ माँ जी बच के रहे इस उड़ने वाले सांप से, ये आपको यहाँ डस लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अरे पीछे हटो, तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? ये मेरा और मोमो का मामला है। अरे मैं क्यों हटूं भाई, मेरी माँ है। प्यारी माँ जी, मैं आपको याद दिलाता चलूं इस पापी ने क्या क्या जुर्म किए हुए हैं। हाय मैं तो सारा कुछ भूल गई थी पुत्र, याद तो दिला मुझे। माँ जी, पहला जुर्म, दूसरी लड़कियों के साथ छुप छुप के बातें करता है ये। मुफ्त मिनट खरीद कर रात 12 से लेकर सुबह 6 बजे तक का पैकेज करवाता है। दूसरी औरतों को महंगे महंगे तोहफे भी देता है, और मेरी माँ के लिए, यदि आपके लिए इसके पास पैसे नहीं है। क्या नबील, तुम फजूल में ये बातें याद करा के क्यों इस बेचारी का दिल खराब कर रहे हो? अरे मुझे बात करने दो ना मोमो से। चुप कर, घटिया लालची आदमी, दफा उधर से। मोमो मेरी और बात चले सुनो। चले यहाँ से, निकले। अरे मेरा उसका मामला है, तुम चले यहाँ से, निकले। मर गए। हाँ, बस माँ जी, बस बैठे तो शीरो के माँ जी, तो शीरो के। इस आदमी को मुंह ना लगाया करें। जी महमूद साहब, कुछ बात बनी? अरे क्या बात बन रही थी मुस्तकीम साहब? बात बस ये बनने ही वाली थी
कि वो छुछुंदर नबील बीच में आ गया और उसने माँ को फिर भड़का दिया, जो उसकी आदत है। भाई कोशिश फरमाइए कि नबील मियाँ की मौजूदगी में मुमताज बहन से कोई बात मत कीजिएगा। लेकिन फिलहाल क्या करूं मैं? अरे करना क्या है, बस मनाना है उन्हें एक बार फिर से मनाइए। अरे एक अच्छा सा जोड़ा लेके जाइएगा, साथ में परफ्यूम भी ले जाइएगा, और अगर साथ ज्वेलरी भी हो जाए तो फिर क्या ही बात है, झट से मान जाएंगी, झट से। हाँ, यह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों पे खर्चा बहुत हो जाएगा मुस्तकीम साहब। सुनिए, आप कुछ पैसे उधार दे सकते हैं मुझे? अरे वाह वाह वाह, एक तो मशवरा मुफ्त दें, फिर उसी मशवरे पर अमल करने के लिए पैसे भी हम ही दें। हाँ, तो इसमें आपका भी तो फायदा होगा ना मुस्तकीम साहब। सोचें, अगर मुझे करोड़ों मिलेंगे तो चंद लाख में आपको भी तो दूंगा। कितने देंगे? भाई जितना आप मुझे देंगे उसका डबल दे दूंगा। बस तो फिर ठीक है, हम अभी जोशी बेगम की अलमारी से आपको 2 लाख रुपए ला के देते हैं, फिर आप हमें 4 देंगे, 4 लाख। 4 क्या मुस्तकीम साहब, 5 दे दूंगा आपको। भाई सुभान अल्लाह, जाए लेके आए। अभी हाजिर हुए, अभी हाजिर हुए। तखलिया, तखलिया। मोमो मोमो मोमो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। क्या लेकर आए? ओ मोमो, मैं तुम्हारे लिए ना टॉमी भिखारी का डिजाइनर सूट है, और ये ज्वेलरी भी है तुम्हारे लिए, और इसमें वो एक परफ्यूम भी है। लीला जी, इतना प्यार, कैसे समेटूंगी इतना प्यार मैं? मोमो, तुमने मुझे माफ कर दिया है ना? कब का इशफाक, चले ना अब्बा जी के पास चलते हैं। महमूद साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नबील ने सख्ती से मना किया था ना आपने माँ जी से नहीं मिलना। चुप है, बड़ी आई मेरे मियाँ से मुझको मिलने से रोकने वाली। चल साइड में हो जा। माँ जी चुप है, अब्बा जी बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलिए इशफाक, हमने अब्बा जी के पास जाना है बाहर। आ जाओ, आराम से बोलो। आ जाओ। चलिए। मुमताज, हाँ जी अब्बा जी। तुम क्या मुफ्त की लीड ले लेती हो हर दफा? और सारी अब्बा जी, सारी। माँ जी, आपको इस शख्स को 10-12 साल माफ नहीं करना चाहिए था। और छड़ दे पुत्र, देखना कितने क्यूट है ये इशफाक। आपका चश्मा मुझे चेंज करवाना पड़ेगा, आपको ये कयोट लग रहे हैं, मुझे जहर लग रहे हैं। लो भाई, अगर मेरी धी रानी ने माफ कर दिया ना, तो फिर मैं भी माफ कर दिया। ओए नबील पुत्र, दौड़ के रक्षा फाड़ा है, मैं जाऊं। महमूद साहब माफ कीजिएगा, आपके ससुरे मोहतरम कुछ भूल रहे हैं, ये मुमताज बहन को कुछ देने आए थे। ओ ले भाई, ओए ये तो मैं भूल ही गया, मैं तो मुमताज का हिस्सा देने आया था। नानाबू जल्दी करे ना, देना हिस्सा। और तुझे क्यों इतनी जल्दी हो रही है? हिस्सा तो मुझे मिलना है। ये ले मुमताज, इसको पकड़ो जरा, आने काम में देर नहीं होनी चाहिए। ले भाई, ये है पूरे 50,000। महमूद साहब, ये तो पकड़े ना और शाम की दावत का बंदोबस्त करें भाई। और ये दावत के पैसे नहीं है, ये तो मेरी मुमताज पुत्र का पूरा हिस्सा है। सिर्फ 50,000? अरे ये मोमो का पूरा हिस्सा है। आहो पुत्र है, कई साल केस चला है ना, वकीलों की फीसें चढ़ गई थी बहुत ज्यादा ऊपर, फिर हवेली रखी हुई थी मैंने रहन, उसको भी छुड़वाया, फिर टैक्स टुक्स कट के मेरी धी का हिस्सा ये बना पूरा 50,000। मैंने पूरे घर का बजट बनाना है। हाँ तो पहले 3,000 रुपए दे दे, मैं चली जाती हूँ। सॉरी माँ जी, मैं आपको पैसे उधार नहीं दे सकती, आप पैसे लेके भूल जाती हैं। वे सीधी तरह मांग रही हूँ, वरना क्या कर लेंगी आप? जब भी बताती हूँ तुझे। शुबाना, क्या हुआ? खूबसूरत माँ जी, आपने खूबसूरत को कहीं देखा है? ओ पुत्र, हर वक्त तो वो कमरे में घुसी रहती है, 2 मिनट के लिए भी सास के पास नहीं बैठती जो मैं उसको देखूं। अरे माँ जी, 1 घंटा पहले हमने उसको चाय का कहा था, अभी तक बना के नहीं लाई। तेरी बीवी है ही कामचोर। ओ माँ जी, आप टेंशन न ले, मैं भी जाके पूछता हूँ। जानू, 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 ओ जानू, जानू उठो ना यार, जानू उठो। ओए, तुम्हारी
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? अगर टच नहीं करता तो तुम उठती कैसे यार? और ये तुम क्या होता है? नॉक किए बगैर कमरे में कैसे आए हो? क्या हो गया? मैं तो हमेशा ऐसे ही आता हूँ यार। यार कॉल मी मैडम। यार क्या होता है? लगता है नौकरी नहीं करनी तुमने। नौकरी तो मुझे वैसे भी नहीं करनी, 10 बार तो बता चुका हूँ मैं। हाय, नौकरी नहीं करनी तो जाओ यहाँ से। वो जानू इतना गुस्सा क्यों कर रही हो भाई? ओ बदतमीज, हाउ डेयर यू कॉल मी जानू? गेट आउट। ओ बाहर निकलो यहाँ से। जानू जानू। हाथ धोती है यार, हाथ धोती है यार। नबील तुम कहाँ रह गए थे यार? अरे तुमने कहा था कि 5 मिनट में चाय लेके आ रहा हूँ नीचे लॉन में यार। आधा घंटा हो गया हमें इंतजार करते। हम बाजार से गर्मा गर्म समोसा लेकर आए थे, वो भी ठंडे यख हो गए। हाँ इसकी बीवी के तो नखरे ही नहीं खत्म होते। माँ जी खूबसूरत कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ तो ये शादी से पहले देखना चाहिए था ना। ओ माँ जी मेरा मतलब है यार, इस वक्त उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। बहकी बहकी सी बातें कर रही है। कैसी बहकी बातें नबील मियाँ? मुस्तकीम साहब कह रही है नौकरी करो अच्छी तरह वरना घर से निकलो। ये तो उसे बहुत पहले कह देना चाहिए था यार। वो तो कह रही है कि मुझे मैडम कहो, जानू ना कहो। भाई तो क्या हो गया? हम भी तो जोजी बेगम को जानू नहीं कहते। आपका तो बनता भी नहीं है ना यार। तो आप भी मत कहिएगा। यार आप लोग बिल्कुल मेरी बात समझ ही नहीं रहे। वो कुछ बदली बदली सी है। पुत्र उस पे कोई भूत तो नहीं चढ़ गया? पता नहीं माँ जी। यार नमू साहब आप बड़े हैं घर के और आपका मुंह भी बड़ा है, आप जाके देखिए ना अंदर। मैं नहीं जाऊंगा भाई। वो जाए ना। अच्छा यार चला जाता हूँ, लेकिन अभी अगर उसमें कोई आसेब हुआ ना और मैं अंदर चिल्लाया, मेरे जैसे ही चीजने की आवाज आई, आप लोगों ने ना फौरन अंदर आ जाना है। खुदा का नाम माने आपसे बड़ा सेब कौन सा होगा? बड़े मुंह वाले सेब। जाए अंदर। जाता हूँ। जाए यार। हाँ जा रहा हूँ यार, जा रहा हूँ। खूबसूरत कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ। बताएं सीन कौन से है? सीन तो यही है कि मैं कमरे में आऊंगा और तुम्हें चाय और पापे पिलाने का कहूंगा। है? ये कौन सा सीन है? मैंने तो नहीं पढ़ा स्क्रिप्ट में। ये पढ़ा हुआ स्क्रिप्ट, ये देख लो। इसमें लिखा होगा ये देखो, यही लिखा है इसमें। वो ये क्या कह रहे हैं आप डायरेक्टर साहब? अरे भाई डायरेक्टर तो राना रिजवान है, मैं थोड़ी हूँ। अब ये राना रिजवान कौन है नया डायरेक्टर? आपको तो पता है मैं नए डायरेक्टरों के साथ काम नहीं करती। मैंने प्रोजेक्ट आपकी वजह से साइन किया था सिर्फ। खूबसूरत ये क्या कहे जा रही हो तुम? देखिए खूबसूरत तो मैं हूँ, लेकिन नाम मेरा है गजल। आप गजल क्यों नहीं कह रहे मुझे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको शूटिंग का स्ट्रेस होगा ना, आप एक काम करें, हीरो को अंदर भेजें मेरे। हीरो को? अरे नबील अभी अंदर आया तो था। कौन? वो स्पॉट बॉय? उसे तो मैं फिल्म से निकाल दूंगी। फिल्म, शूट, डायरेक्टर, अरे ये सब तुम क्या बोले जा रही हो खूबसूरत? फिल्म की शूट है तो फिल्म ही कहूंगी ना। ड्रामों में काम तो मैंने 3-4 साल पहले छोड़ दिया था। ऐसे नहीं गजल की हर फिल्म हिट होती। टॉप की हीरोइन हूँ मैं। टॉप की हीरोइन? अच्छा आप जाए ना, मेकअप आर्टिस्ट को अंदर भेजें। मेकअप आर्टिस्ट? इसका मतलब है कि नबील बिल्कुल ठीक कहता था। नबील कौन? वो स्पॉट बॉय। बदतमीज, क्या कह रहा था मेरे बारे में? खबर लेती हूँ उसकी। वो क्या कह रहे थे डायरेक्टर साहब को मेरे बारे में? तुम अब बैठे भी क्यों ऐसे? अब खड़े हो। शूटिंग का माहौल खराब किया हुआ है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा मेकअप ठीक करो, बाल ठीक करो, मेरे पंखा लेकर आओ, मेरा कमरे से और एसी ठीक कराओ। आखिरी वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें। जी मैडम जी, जी मैडम जी, जी मैडम जी। आप राइटर हैं? जी हम राइटर हैं। शुक्र है आपने हमें पहचाना। तो हीरो आ जाए ना तो मेरे साथ लाइंस कर लीजिएगा। यहाँ शूटिंग होने लगी है मैडम। वो जाहिर सी बात है, जल्दी हीरो को बुलाएं। छोटी मोटी हीरोइन नहीं हूँ मैं, मेरे नाम पे फिल्में चलती हैं। तो फिर एक रोल मुझे भी दिला देना मैडम जी। अरे मोमो जी क्या कह रही हो तुम? मैडम जी ये आपका फैन जी। जूस लेकर आओ मेरा। जी मैं लाता हूँ। हीरो पहुंच जाए तो कॉल कर दें। बेहतर है जी, बेहतर है। मुझे भी हीरोइन का रोल चाहिए बस। ओहो मोमो, अरे यहाँ कोई शूटिंग थोड़ा चल रही है। खूबसूरत के साथ साथ तुम भी बहकी बहकी बातें करने लगी हो। भाई कहीं खूबसूरत के अंदर किसी बहुत पुरानी हीरोइन की रूह तो नहीं घुस गई? अरे नूर नहीं है मुस्तकीम साहब, मुझे लगता है हमारे अजीम शान डॉक्टर के आने का वक्त हुआ चाहता है। ये बुलाओगे बुलाओगे बुलाओ। हेलो डॉक्टर,
भाई तेरा काम निकल आया इस एपिसोड में भी, जल्दी आ जा, अगला सीन तेरा ही है। आ रहा। ओहो, हवा में नहीं करना स्प्रे, बालों पे करना है। ओके मैडम, ओके। जी बताएं मुस्तकीम साहब, अगला सीन क्या है? जी मैम, सीन कुछ यूं है कि आप हीरो के सामने खड़ी हैं और ज़ारो कतार रो रही है और आप फरमाती हैं, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया शकूर राना, धोखा क्यों? शकूर? हीरो का नाम चेंज करें, शकूर नामी बंदे से रोमांस कैसे करूंगी मैं? तो क्या हुआ, मैं भी तो मंसूर नामी बंदे से रोमांस करती हूँ मैडम। तुम चुप करो, डिस्टर्ब ना करो मुझे। मैडम जी, आपके लिए ठंडा ठंडा जूस आ गया। जाओ चिया सीड डालकर लेकर आओ इसमें। मैडम ये कौन सा सीड है? मैंने सूरजमुखी का सीड सुना है, अनार का सीड सुना है, तरबूज का सीड सुना है, ये कौन सा सीड है भाई? पुत्र ये चूहा सीड है शायद। ओह माय गॉड। अच्छा जाओ, ये कॉफी गरम करके लेके आओ, रखो यहाँ पे। ओके मैडम। हाँ। मैं गरम करके लाता हूँ। थैंक यू मैडम। डायरेक्टर साहब, हीरो कहाँ रह गया आपका? जल्दी बुलाएं उसे, वरना मेरी तरफ से पैकअप है। हाँ, मेरी अभी उनसे बात हुई है, रास्ते में है, बस आते ही होंगे। मैं आ गया। हाँ, ये हीरो यही है। वो मुझे क्यों नहीं पहले बताया इसका? अरे भाई सब कुछ इन्हीं को बता दिया, मुझे भी तो कुछ बताओ ना भाई। हाँ, आपको डायरेक्टर और राइटर मिलकर बताएंगे ना क्यों? जी बिल्कुल सही बोला। आइए हमारे साथ, आइए बाहर, आइए आपको बताते हैं। ये क्या कर रही हो? जेल लगा रही हूँ मैडम। क्या हुआ है मेरी खूबसूरत को महमूद साहब, क्या हुआ है? अरे तुम्हारी खूबसूरत, मेरा मतलब ये है कि हमारी खूबसूरत को हुआ क्या है महमूद साहब? पर खुद को हीरोइन समझ रही हैं मैडम। गजल इस घर को शूटिंग का सेट समझ रही हैं, महमूद साहब को डायरेक्टर, हमें राइटर, मोमो बहन को मेकअप आर्टिस्ट और नबील मियाँ को स्पॉट बॉय समझ रही हैं वो। क्या स्पॉट बॉय? मजा ही आ गया। अरे क्या मजा आ गया तुम्हें? अरे तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम खूबसूरत का इलाज करो। अरे बैठी बैठी दिमाग घूम गया उसका। ना, बैठे बैठे दिमाग नहीं घूमा, जरूर किसी गहरी चोट का नतीजा है। गहरी चोट? अरे भाई कोई चोट वोट नहीं लगी है उसे, सुबह से उसने हमारा दिमाग खराब किया हुआ है, हीरोइन बनी बैठी है। और कब से अपने हीरो का इंतजार कर रही हैं ताकि शूटिंग शुरू की जा सके। तो फिर चले शूटिंग शुरू करते हैं। लेकिन एक काम करते हैं, आप राइटर है ना, तो फिर एक सीन लिखते हैं जिसमें डॉक्टर अपनी हीरोइन का चेकअप कर रहा है। भाई बिल्कुल सही फरमाया आपने, हम अभी सीन लिख के देते हैं। वो जो आप अभी लिखेंगे वो सीन होगा। जी आइए ना, बैठिए, फिर लिखिए। जल्दी कीजिए। सीन लिखना। लिखो। लो जी। अलिफ मदा, बेज़बर बा। डायरेक्टर साहब, ये किस बेवकूफ को मेरे अपोजिट हीरो ले लिया आपने? हमायों की डेटें अवेलेबल नहीं थी। कट। अरे गजल मैडम, अरे ये बहुत ही उम्दा अदाकार है, इनको ना शुमाल से मंगवाया है हमने, बड़ी नेचुरल एक्टिंग करते हैं, आप इसकी शक्ल पे मत जाएं। डायरेक्टर साहब इसके मुंह पे कपड़ा डाल दूं? अरे फिर भी डायरेक्टर साहब, इतने नए प्यारे प्यारे लड़के आए हैं, किसी को भी ले लेते। अरे मैडम, ये इस रोल के लिए परफेक्ट है। आए आप सीन करते हैं। चले भाई, स्टार्ट, साउंड, कैमरा, एक्शन। आई लव यू खूबसूरत। कट। ओ परामर। अरे ये आई लव यू कहाँ से आ गया? तुमने सीन में उसका चेकअप करना है। सॉरी डायरेक्टर साहब, असल में मैं जज्बात में बह गया था। मैंने ना पानी के साथ बहा देना तुझे। जंजीर खींच के। ये अपने जज्बात को जरा काबू रखें। चलें, टेक 2, एक्शन। डॉक्टर मुझे बताओ डॉक्टर, मेरी खूबसूरत बच तो जाएगी, ठीक तो हो जाएगी? अरे वो तो बच जाएगी, लेकिन इस तरह मैं नहीं बचूंगा। आप टेंशन ना ले नबील भाई, वो बच जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं उसके सर पे एक गहरी चोट लगी है। अरे लेकिन उसे तो कोई चोट लगी ही नहीं। सर के पीछे गहरी चोट का निशान है, किसी ने भारी चीज से मारा है। भाई किसकी हिम्मत जो मेरे होते हुए मेरी बहू रानी को हाथ लगाए? मैंने छोड़ना नहीं है उसको। या मेरे मालिक, जिसने भी खूबसूरत का ये हाल किया उसको यही सजा देना, उसको भी डंडे पड़े और उसकी याददाश्त जाती रहे। मेरी तो पहले ही खोई रहती है। शुक्र है
कि इसने किसी बीमारी की बददुआ नहीं दी, टाइफाइड, तशन्नुज, काली खांसी की कोई बददुआ नहीं दी है। वो माँ जी क्या बुड़बुड़ा रही है? अपनी ती रानी के लिए दुआ कर रही हूँ पुत्र। अरे खड़पेंच डॉक्टर, अब ये बता कि खूबसूरत का इलाज कैसे करना है? उसे पुरानी बातें याद दिलानी होंगी। मैं अभी दिला के आया। अरे ऐसे नहीं नबील भाई, ऐसे तो उसके जहन पे जोर पड़ सकता है, उसको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। लेते फिर याद कैसे दिलाएंगे? मेरे पास एक प्लान है, हम शूटिंग करेंगे। मुस्तकीम साहब ऐसे सीन लिखेंगे कि उसे सब याद आ जाएगा। आइए मैं बताता हूँ क्या। बताओ। अबे ऊंची बोल रही यार, बता तो सही। कम चले, सीन स्टार्ट करेंगे। समझ गए हैं ना जो करना है? चले, कम ऑन, एक्शन। जानू मुझे 2000 रुपए उधार चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है। झूठ मत बोलो खूबसूरत। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कंजूस पापा जी जो है तुम्हें हर महीने एक भारी रकम देते हैं। उन पैसों से ये घर चलता है नबील। तो ये घर चलाकर तुम एहसान नहीं करती खूबसूरत, ये तुम्हारा फर्ज है। शट अप। ओके जानू। कट, ओहो कट। डायरेक्टर साहब, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मैं ये सारी लाइनें पहले भी कह चुकी हूँ। लो जी, वो वापस आ गई है। वो कौन? वो तो चली गई थी। ओहो, सर ना खा मेरा। जाके कोकोनट ऑयल लेकर लाओ स्पॉट बॉय। मैडम जी, आपने चंपी करवानी है? What nonsense! पीना है मैंने। मैडम जी, किचन में तारा मीरा का तेल है, वो ले आऊं? Oh my God! I want coconut only. ओके मैडम, ओके मैं ढूंढता हूं। ओके। डायरेक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं। मुझे राइटर साहब के साथ जरा सीन डिस्कस करना है। ब्रेक कर भाई, 10 मिनट की ब्रेक। ठीक है। ब्रेक। जी डॉक्टर साहब, अब फरमाइए क्या डिस्कस करना था आपने? अरे मुस्तकीम साहब, आप तो बिल्कुल कमाल करते हैं भाई। सारे फद्दे वाले सीन लिखे जा रहे, एक आध रोमांटिक सीन भी तो लिखिए ना। भाई हमने तो कभी नबील मियाँ और खूबसूरत को रोमांटिक होते हुए नहीं देखा, हर वक्त लड़ते भिड़ते हुए देखा हमने। अरे वो बेचारे खुश कहाँ है नबील भाई के साथ, तो रोमांस कैसे होगा? हाँ, लेकिन शादी के शुरू में तो रोमांस हुआ होगा ना। हो सकता है आप रोमांटिक सीन लिखे तो उसको कुछ याद आ जाए। नहीं डॉक्टर साहब, हमारे पास तो इससे भी अच्छा सीन है। अच्छा, कौन सा? जी वही जिसमें खूबसूरत ने नबील मियाँ को रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर खूब धुनाई की नबील मियाँ की। भाई हमें पूरा यकीन है कि इस सीन के बाद उनकी याददाश्त वापस लौट आएगी। अरे यार मुस्तकीम साहब, पहले रोमांटिक नंबर कर देते ना प्लीज। अरे भाई राइटर हम हैं या आप? अरे भाई डॉक्टर मैं हूँ या आप? अरे भाई वाह भाई वाह, जी खुश कर दिया। अरे लिख देते हैं रोमांटिक सीन, हमारा क्या जाता है। हाँ ठीक है। एक मैं ये सोच रहा था कि रोमांटिक सीन के साथ अगर आप आइटम नंबर भी लिख देना तो मजा आ जाएगा। भाई अस्तगफिरुल्लाह, भाई बड़े जालिम हैं आप, ये तो बड़ा जुल्म होगा उन पे। बहरहाल कोशिश करते हैं, कर देते हैं। स्टार्ट साउंड, कैमरा, एक्शन। तेरी हिम्मत कैसे हुई मैडम का हाथ पकड़ने की है? बात करो ये झूठ। अरे भाई मैं हीरो हूँ, हीरो। अबे तू हीरो होगा, घर पे होगा, बंद करेंगे यार ये झूठ। क्या बदतमीजी है स्पॉट बॉय, जब डायरेक्टर ने कट नहीं बोला तो तुम क्यों बीच में आए हो? अब मैडम जी, एक्चुअली दरअसल मैं आपका बॉडीगार्ड भी तो हूँ ना। बॉडीगार्ड माय फुट, बाहर निकल सेट से। हाँ निकालो, वरना मैं ये फिल्म छोड़ दूंगा। मैं भी। अगर पजल मैडम चली गई तो डायरेक्टर साहब आप उनकी जगह मुझे हीरोइन ले लीजिएगा। ओहो चुप करो, जाओ जाके मैडम का टचअप करो। चलो जाओ। ओए बदतमीज स्पॉट बॉय, चला निकलो यहाँ से बाहर। महमूद साहब, ये बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है मेरे साथ। चलिए मैडम जी, मैं आपका मेकअप फ्रेश कर देती हूँ। मेरा पंखा कहाँ है स्पॉट बॉय? जी मैडम दे रहा हूँ। 2 मिनट। ये ले, मैडम को पंखा लगाएं। चलिए जी। चलिए जी मैडम जी। भाई चली भी जाओ, अब जल्दी करो, फ्रेश करके आओ, टाइम सूरज जा रहा है भाई, मैंने शॉट लेना है। चलो चलो चलो। तेरी जुर्रत कैसे हुई? चलो तेरी जुर्रत कैसे हुई उसका हाथ पकड़ने की? अरे भाई मैं हकीकत के रंग भर रहा था। तो अब मैंने तेरा रंग बिगाड़ना है, उसके लिए तैयारी कर ले। मैंने
रही हो? ऐसे नहीं करते। ओहो, दिखाओ मुझे, मैं बताती हूँ। सॉरी। ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे। तो ठीक है मैडम जी, आप ये मेकअप कर लें, मैं हीरोइन बन जाती हूँ। आपसे अच्छी एक्टिंग तो मैं कर लेती हूँ, करके दिखाती हूँ आपको। अब मैं आपको हंस के दिखाती हूँ, अब मैं आपको गुस्सा करके दिखाती हूँ। प्लीज। अच्छा दिखाओ। छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। ओए मिसनी चड़ैल डैन, मेरे हाथों आज तुझे मरना होगा, मरना होगा, मरना होगा। देखिए मैडम कैसी लगी आपको एक्टिंग? प्लीज मैडम, मैडम पजल एक चांस दिला दे। पजल नहीं, गजल। हाँ वही वही। मैडम मैं आपका ऐसा ग्लैमरस मेकअप करूंगी ना, लोगों को ना निर्मा याद आ जाएगी। हाय माफ कर दो, मैंने नहीं कराना तुमसे मेकअप। डॉक्टर के बच्चे, अगर तुझसे मेरी जानू का इलाज नहीं हो रहा ना तो मैं दूसरे डॉक्टर को बुला रहा हूँ। नहीं नबील भाई ऐसा ना करें, मेरा हाथ पहले बनता है। अबे तेरा हाथ किस चीज का बनता है तेरा? हीरो बनने का नबील भाई, मुझे बचपन से एक्टिंग का बहुत शौक था, बल्कि लोग तो मुझे कहते हैं कि तुम फाद मुस्तफा से मिलते हो। अबे तू कहीं रात वाद में जाके मिलता है लेट नाइट। भाई माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि किस एंगल से आप फहद मुस्तफा लगते हैं? इस एंगल से। ना इस तरह तो मैं भी इस एंगल से मायरा खान लगती हूँ। अरे मोमो तुम तो चुप करो यार। चुप है, इतने बड़े डायरेक्टर हो के बीवी को हीरोइन नहीं ले सके। अरे सैयद नूर से ही कोई सबक हासिल कर लेते हैं। अरे मोमो मैं कौन सा कुछ सचमुच का डायरेक्टर हूँ यार, माफ कर दो मुझे। नहीं, पहले आप मुर्गा बनेंगे और 3 बार कुकड़ू करेंगे तो फिर मैं आपको माफ करूंगी। अरे छोड़े ये सब। मुस्तकीम साहब, क्यों ना अगला सीन घर से भागकर शादी करने का लिख दे? तू इलाज के लिए यहाँ है, अपने अरमान पूरे करने के लिए नहीं आया। अरे कर लेते हैं नबील मियाँ, कई दिनों के बाद लिख रहे हैं, पर बहुत ही मजा आ रहा है ईमान से, बहुत मजा। ये क्या हो गया आप लोगों को? हमें खूबसूरत को ठीक करना है यार, एपिसोड खत्म होने वाला है। और तू दुआ कब देगा मेरी बीवी को, मेडिसिन कब देगा? रिलैक्स नबील भाई, रिलैक्स। रुक जा। हो गया, अब बता। अगले सीन में बस दवा देने वाला हूँ मैं, बस। इतना रिलैक्स मुझे क्यों कराया तूने? रेडी हीरो, चलो एक्शन। जानू ये लो चाय। अरे भाई को इन्हें लाइनें तो याद कराओ। गजल, तुम्हें जो है चाय हाथ में पकड़नी है और थैंक यू कहकर एक सिप लेना है। कट। चाय कौन लेकर आया? स्पॉट बॉय, तुम्हें पता है मैं चाय नहीं पीती, कॉफी पीती हूँ। कॉफी लेकर आओ। होशे अब ना काफी लापुत्र। लेकिन मैडम जी, स्क्रिप्ट में तो चाय लिखा था। बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो तुम। ऑडियंस को क्या पता कि कप में चाय है कि कॉफी है? जाओ कॉफी लेकर आओ। अरे गजल जी, 2 घूंटी तो पीने हैं आपने। और वैसे भी आप नेचुरल आर्टिस्ट हैं, चाय को चाय ही रहने दीजिए। चलो ठीक है, रेडी हूँ मैं, कर लो फिर से। चलो भाई सीन दोबारा करेंगे। चलो अपने हीरो अपनी जगह पे जाओ, आइए उधर वापस आइए अपने क्यू पे। रेडी, कैमरा रेडी, एक्शन। जानू ये लो चाय, मैं अपने हाथ से बना के लाया हूँ ये लो। हाय थैंक यू नबील, तुम्हारा जैसा शॉट तो किस्मत वाली को मिलता है। कैसी लगी? बहुत अच्छी है। तो फिर 1-2 से बाल लो ना। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, 10 मिनट का ब्रेक ले लें? हाँ क्यों नहीं भाई, ब्रेक लेते हैं भाई, ब्रेक 10 मिनट का ब्रेक है। इसे क्या हुआ है? टेंशन की बात नहीं है नबील भाई, दवा का असर है, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। चले हम सब अंदर चल के देखते हैं। महमूद साहब, आप लोग यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? और डॉक्टर क्यों आया हुआ है? चलो शुक्र है तुम ठीक हो गई हो, वरना मैं तो खुदकुशी करने वाला था। मैंने तो अपनी जान पे खेल के तुम्हें बचाया खूबसूरत। अरे वो कैसे? अगर उस रोमांटिक सॉन्ग के बीच में खूबसूरत की याददाश्त वापस आ जाती तो ये तो मेरा गला दबा के मुझे मार जाती भाई। भाई हमारी अनथक मेहनत और लगन की वजह से आपकी याददाश्त वापस आई। खूबसूरत, आपको मुबारक हो बहुत बहुत। हाय मेरी प्यारी बच्ची, मेरी फूलों जैसी बच्ची, पता नहीं किस जालिम ने डंडा मारा उसको। आपने ही मारा है माँ जी, और किसने मारा है? मैंने जी
आपने ही मारा है मुझे डंडा। झूठी मकार कैसे इल्जाम लगा रही है मुझ पर, देखो जरा। भाई मुमताज बहन, हमें तो यकीन नहीं आ रहा कि आपने इनको डंडा मारा, मगर कैसे? माँ जी मुझे सब याद आ गया, आपने मुझे उधार ना देने पर ना डंडा मारा था। यार मोमो, अरे तुम खूबसूरत को डंडा कैसे मार सकती हो, कैसे मार सकती हो? ओ माँ जी बताए ना यार, आपने मेरी प्यारी बीवी को डंडा कैसे मारा यार? पूछो जरा, बताएं यार, कैसे मारा? बताएं आप। जानू, जानू मारी आपने मेरी बीवी को, मार डाला। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं